तो फाइनली जो मैंने पढ़ा था मैंने अपनी लैंग्वेज पे बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, बहुत शॉर्ट में समझा है। एक बार आपको क्विक रिवीजन चाहिए होगा तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो, बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपको मज़े भी आएँगे पढ़ने में। हे ड्रीमर्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने आज क्या-क्या पढ़ा है और इस वीडियो में क्या-क्या कवर करने वाली हूँ। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे इज़ माय डे 65 एंड टुडे मैंने आज कंप्लीट कर लिया है रिवर्स डबल इंग्लिश और उसके बाद क्या मैंने मिडल ऑफ लिंग्विस्ट। मिडल क्या होगा लिंग्विस्ट का, फिर उसमें रिवर्स करना था लिंग्विस्ट को आइटरेटिव एंड रिकर्सिव मेथड से। तो मैं आपको टोटली आपको समझाने वाली हूँ सिंपल लैंग्वेज में, और जिसको अभी नहीं पता है कि लिंग्विस्ट का जो डबल इंग्लिश वाला पार्ट है वो कैसे करें बात, तो उससे पहले आप लिंग्विस्ट पढ़ के हो। स्ट्राइवा भैया है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप उनके लिंग्विस्ट वाले वो प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, एक एक क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर जो स्ट्राइवा की डिबेट बेसिक शीट है उसको देखो और फिर करो। तो स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको अब समझा देती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, अब मैं आपको समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हमने क्या किया, रिवर्स करा इंग्लिश को। रिवर्स करने में क्या होगा, डबल इंग्लिश को करना है। तो मेनली हमें एक ये दिया था, एक एरो, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट है वहां तक जा रहा है, या फिर उसको पॉइंट करेगा पीछे तो एक यहाँ। अब हमें क्या करना है, पहले तो मैंने टेम्परेरी मानना है हेड को, मैंने सेट किया टेम्परेरी को हेड पे, और स्टैक ले लेंगे। स्टैक में क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे, लीफ प्रिंसिपल को फॉलो करता है स्टैक, ठीक है। तो अब देखो, टेम्परेरी जब तक नल नहीं है, मतलब टेम्परेरी अगर नल हो जाए फिर तो एलिमेंट इससे बाहर चले जाएगा, ये केस के बाहर। तो हमें ये करना है, जब तक टेम्परेरी नल नहीं है तो स्टैक में पुश करा देना एवरी एलिमेंट टेम्परेरी के डेटा को। तो टेम्परेरी का डेटा पहले 4 किया, फिर ऐसे टेम्परेरी के नेक्स्ट को आगे बढ़ाते जाना, ऐसे ऐसे करके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4 2 3 1 सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने पहले सारे स्टैक में पुश कर दिए। अब उसके बाद क्या, टेम्परेरी का हेड था, वहीं चलो वापस टेम्परेरी को फिर से सेट करो हेड पे, ठीक है। ये दूसरा हेड, ये दूसरा टेम्परेरी है, उसको सेट किया। अब क्या करेंगे, टेम्परेरी का जो डेटा है, जो टेम्परेरी का डेटा है उसको स्टैक के टॉप से उससे रिप्लेस कर दो। टेम्परेरी का डेटा क्या है, इधर 4 है, वो स्टैक का टॉप क्या है, 1 है, तो उससे रिप्लेस हो जाएगा। इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। ऐसे चलेगा, और स्टैक को एक-एक करके ऐसे पॉप करते जाओ, खाली करते जाओ। तो टेम्परेरी के ऐसे भरते जाएगा, या नेक्स्ट नेक्स्ट भरते जाओ, अलग-अलग एलिमेंट्स भरोगे तो इसलिए आगे बढ़ जाओ। तो ये तो आपको फर्स्ट अप्रोच था कि आप ऐसे कर सकते हो। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले जो स्टेप करा, जब आपने टेम्परेरी के सारे एलिमेंट्स आपने स्टैक में स्टोर कराया तो बिग ऑफ एन, और जब आपने उसको स्टैक को खाली करवाया, उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कराया, तो उसमें क्या हुआ, बिग ऑफ एन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ 2 है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यों है, क्योंकि आपने स्टैक में स्टोर किए थे एलिमेंट्स। अब मैं बात करूंगी इसकी सेकंड अप्रोच की। सेकंड अप्रोच में क्या है हमारा, मेनली हमें क्या करना है, देखो स्वैप करना है। स्वैप क्या करेंगे, हम उसके पॉइंटर को करेंगे। जो पहले हमारा पॉइंटर यहाँ पॉइंट करा था, लाइक पहले क्या हो रहा था, फ्रंट हो रहा था फिर बैक हो रहा था, है ना। अब यहाँ क्या होगा, पहले बैक होगा या नीचे फ्रंट हो जाएगा, समझे। तो डेटा ये है, पहले ये होता था फ्रंट हो जाता, अब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्रॉम बैक यहाँ होगा फ्रंट यहाँ। तो मेनली क्या होगा, हम चेक कैसे करते थे, याद है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर 2 है, बी या फिर 5 दिया है, तो टेम्परेरी में हम ए को स्टोर कराते थे और ए बी हो जाता था हमारा, और बी वैसे टेम्परेरी हो जाता था, तो ये रिवर्सिंग होती थी। इस वजह से स्वैपिंग टेक्निक आई। उसमें क्या स्टेप था, जब तक करंट में नल नहीं है, ठीक है, तो आपको करना है करंट का बैक, जो करंट का बैक है, करंट का अभी बैक क्या है हमारा, ये है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट हो जाएगा। और ठीक है, ये हमारा लास्ट है मान लिया। अब करंट का जो बैक है, करंट नेक्स्ट, अब जो करंट का बैक था हमने उसको मान लिया कि करंट का नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो हमारा क्या रिवर्स करा है, इसलिए करा। अब करंट का नेक्स्ट तो ये है, वो अब हो जाएगा प्रीवियस, चेंज कर दिया। करंट के बैक को करंट नेक्स्ट बना लिया, करंट के नेक्स्ट को बैक बना लिया, मतलब लास्ट बना लिया। करंट लास्ट में स्टोर से हमने करंट बैक करना, और कैसे ये करना है, करंट को करंट बैक तक हमें चलते आना है। बस जैसे करंट का टेम्परेचर करते थे यहाँ, करंट की बैक पे, क्योंकि हमें पीछे जाना है, तो यहाँ जाना है, इसलिए हमें बैक को लेना है। और फिर क्या करेंगे, लास्ट को बैक करा देंगे। आंसर भी क्या देना है, लास्ट का, जो लास्ट है उसका बैक क्या होगा वो आपको रिटर्न करा देना है, ठीक है। ये न्यू हेड हो जाएगा क्योंकि हो गया। अब इसका ये कोड है सिंपली, अगर हेड पे अगर कोई एलिमेंट नहीं है या एक एलिमेंट है, नल है, तो दोनों रिटर्न कर दो हेड। अगर प्रीवियस को नल सेट कराया, करंट को हेड भी स्टोर कराया, तो ये था प्रीवियस, ये वाला कोड था, रिटर्न कराया था ये प्रीवियस का प्रीवियस, वही आ गया। अब हम बात करेंगे मिडिल कैसे निकालेंगे लिंग्विस्ट का। हम मिडल से देखेंगे, तो मिडल में एक्चुअल में क्या करेंगे, अगर मान लो अगर ऑड है तो हम उसका मिडल कैसे निकलेगा, और अगर इवन है तो उसका कैसे निकलेगा। तो सिंपल एक फॉर्मूला लगा दो, मिड का ये वाला, n/2, अगर n दिया है, n नोड्स है हमारे पास, तो आप उसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 + 1। मतलब n का डिवाइड करोगे, जैसे इधर 5 है, 5/2 कितना होगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 2 + 1 करोगे 3, तो 3 हमारा वो हमारा मिडल होगा, ऐसे हो जाएगा। या इवन में आओगे, इवन 6 है, 6/2 करोगे 3 आएगा, कितना, तुम 4। तो यहाँ हमें इसको पॉइंट करना है, समझ आ गया। अब हमें क्या करेंगे, पहले काउंट, मैंने कहा टेम्परेरी हेड, हेड सेट कर दिया टेम्परेरी पे,
है वो हेड पे टेम्परेचर सेट कर दी, काउंट 0 है। पहले स्टार्टिंग में काउंट मेरा 0 था। मैं देखूँगी जब तक टेम्परेरी नल नहीं है तो काउंट के पास-पास। अब मैंने टेम्परेरी और टेम्परेरी को आगे बढ़ाती जाऊँगी। पहले स्टार्टिंग में 0 था, अब टेम्परेरी है, मतलब नल नहीं है, तो यहाँ आया तो टेम्परेरी 1 है, तो इधर काउंट भी 1 हो गया। ऐसे-ऐसे करके लास्ट में एलिमेंट 5 हो जाएगा, ठीक है? फिर मैंने क्या किया उसको मेरी ये तो एक वो हो गया ट्रैवर्स करने के लिए काउंट का। फिर हमने क्या किया मिडल नोड निकाला, मिडल नोड कितने के लिए n/2 + 1 वाला फॉर्मूला। इसी के वो मिडल नोड आ गई, मिडल नोड क्या मैंने फॉर्मूला में डाला 3 आ गया। अब मैंने क्या टेम्परेरी को हेड पे फिर से सेट कराया, दोबारा से सेट कराया, तो मैंने कहा जब तक टेम्परेरी नल के बराबर नहीं है, तो मिडल नोड जो थी ना उसको -1 करते जाओ। अब मिडल नोड को पहले से कितनी थी 3 थी, अब उसको -1 करते जाओगे हर एक स्टेप पे और टेम्परेरी नेक्स्ट को बढ़ाते जाओगे, ठीक है? टेम्परेरी नेक्स्ट को आगे बढ़ाते हो और जैसे ही 3 वो मिडल नोड 0 के बराबर आ जाती है, तो आप ब्रेक करा दो, मतलब वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे टेम्परेरी को नेक्स्ट आगे-आगे बढ़ाते जाओ, तो आपको आंसर मिल जाएगा और आपको ये कराना पड़ेगा रिटर्न टेम्परेरी, क्योंकि टेम्परेरी ही वहाँ पर आपका स्टैंड करेगा मिडल नोड पे। तो पहले हमारे स्टेप 1 को कंप्लीट करने में बिग ऑफ लगा, ट्रैवर्स के पूरा लूप, फिर मिडल नोड, तो आधे में लगाते फिर n/2 आधा पार्ट ही कवर किया था इसलिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n प्लस n/2 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। अब आता है इसका सेकंड मेथड टॉर्टोइस एंड हेयर, जिसमें मिडल हम इजीली कर सकते हैं। वहाँ पे टॉर्टोइस एंड हेयर में होता है स्लो और फास्ट को। स्लो क्या करेगा एक-एक स्टेप से बढ़ेगा, फास्ट 2-2 स्टेप से बढ़ेगा। ये होता है। अब इससे क्या होगा जहाँ पे स्लो पॉइंट करेगा वही हमारा मिडल हो जाएगा। तो जैसे कि अगर ई ऑड है तो आपका जो वो फास्ट है वहाँ पे वो कहाँ पे आना चाहिए लास्ट एलिमेंट पे और ऐसे आप ट्रैवर्स करोगे। अगर लास्ट एलिमेंट में फास्ट है तो वहाँ हमारा जो फ्लो जिस भी पोजीशन पे होगा वो हमारा मिडल होगा। लेकिन जैसे इवन पे आते हो तो इवन पे आप देखोगे जब भी आपका फास्ट जो पॉइंटर है आपका उस पे वो नल पे पॉइंट करने लगेगा तभी जो यहाँ पे स्लो होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ये अगर ऑड है तो लास्ट में होगा और इवन है तो नल पे होगा, ठीक है? अब स्लो को मैंने सेट करा हेड पे और फास्ट को भी हेड पे। जब तक फास्ट नल नहीं है, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू नल नहीं है या फिर फास्ट का नेक्स्ट मतलब एक एलिमेंट का जो एक एलिमेंट है, नल नहीं है। नल नहीं है, तब तक आप क्या करोगे? स्लो को स्लो नेक्स्ट तक ले जाओगे, स्लो को आगे-आगे एक-एक करके बढ़ाओगे, फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ाओगे, एक-एक 2 कदम आगे और फिर रिटर्न क्या कराना है स्लो। तो आपकी बिग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई n/2 क्योंकि आप एक-एक स्टेप आपने आधी-आधी 1 पार्ट में किया है, इसलिए, ठीक है? स्पेस कॉम्प्लेक्स पता है, अब रिवर्स करते हैं लिंक लिस्ट को। अब पहले रिवर्स किया था डबल लिंक लिस्ट को, अब करेंगे लिंक लिस्ट को। तो ये है हमारा हेड, ये टेम्पररी है। तो पहले मैं ये करूँगी स्टैक में मान लेती हूँ। स्टैक में नॉर्मल जो हमारा फर्स्ट था बिल्कुल वैसे ही होगा। कि वो लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट में बना था, यही सेम लिंक लिस्ट में है। तो शायद ही आप लोग को आएगा कि कैसे चलता है, तो मैं डायरेक्ट इस पे आ जाती हूँ। मैं मानती हूँ आप लोग को ये आ गया समझ। ठीक है? तो मैं डायरेक्ट आती हूँ जो आइटरेटिव मेथड है। आइटरेटिव में क्या होगा? हाँ, आइटरेटिव में क्या होगा जो हमारा प्रीवियस होगा वो हमारा ये देखो इसमें आइटरेटिव में कैसी चीज़ है। मान लो जो मेरा हेड था, हेड का जो प्रीवियस है मैं आपको डायरेक्टली समझाती हूँ टेम्परेरी को हमने हेड पे सेट किया, प्रीवियस को नल पे, प्रीवियस नल पे है। जब तक टेम्परेरी नल नहीं है, नोड का जो फ्रंट है, नोड का फ्रंट टी वाला एलिमेंट होगा वो टेम्परेरी का नेक्स्ट है? टेम्परेरी का नेक्स्ट क्या है? टेम्परेरी का नेक्स्ट मेरा माना जाएगा प्रीवियस। पहले मैंने फ्रंट को सेट किया टेम्परेरी के नेक्स्ट पे, फ्रंट को सेट किया टेम्परेरी के नेक्स्ट पे और टेम्परेरी के नेक्स्ट को मैं सेट करूँ प्रीवियस पे, रिवर्स करने के लिए समझना। और प्रीवियस क्या हो जाएगा मेरा टेम्परेरी। अब प्रीवियस कहाँ पे आ जाएगा? टेम्परेरी पे आ जाएगा और टेम्परेरी मूव हो जाएगा फ्रंट पे। ऐसे आगे मूव होते जाएँगे। तो ऐसे रिटर्न कराना लास्ट में प्रीवियस, खत्म। बहुत सिंपल है, आप समझोगे तो ईज़िली समझ आएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। तो इसलिए जैसे कि मैं माता आती हूँ, मान लो मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरा टेम्परेरी है, ठीक है? ये मेरा फ्रंट मान लिया, सेट कराती हूँ। ये मेरा प्रीवियस देखो, पहले स्टेप टेम्परेरी मान लिया मैंने हेड को, चलो ये हेड था इसको मान लिया। प्रीवियस मेरा नल है, ठीक है, हो गया नल। दिख रहा होगा। टेम्परेरी जब तक नल नहीं है, ठीक है, हाँ, नल नहीं है। तो नोड फ्रंट, फ्रंट क्या होगा मेरा? टेम्परेरी का नेक्स्ट ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट बन गया, चलो हो गया। अब टेम्परेरी का नेक्स्ट, तो टेम्परेरी का नेक्स्ट है वो यहाँ से हट के प्रीवियस बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये हट गया, ठीक है? प्रीवियस को शो करूँगी टेम्परेरी, प्रीवियस यहाँ मूव होकर टेम्परेरी पे आ जाएगा और टेम्परेरी फ्रंट पे चला जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, रिटर्न करना है प्रीवियस क्योंकि प्रीवियस ही तो हमारा वो हो गया आंसर, ठीक है? तो खत्म बात ऐसे हो जाएगा। अब रिवर्स करना है रिकर्सिव मेथड। रिकर्सिव मेथड जिसको भी समझना है उससे पहले आप रिकर्शन जो पार्ट है सेवक को उसे समझ लो तभी आपको इजीली समझ आएगा। उसका मतलब कैसे देखो, हेड है आगे पहले आपको पूरा है। उसको प्रॉब्लम को स्मॉलर से स्मॉलर तोड़ता जाता है। आप छोटे से छोटे सॉल्व करो फिर बड़े पे आते हो। ठीक है, पहले 4 नोड है 3 को करो फिर 2 को या 1 को। तो इधर से चलोगे आप पहले 1 को करोगे फिर 2 को करोगे, 3 को करोगे, 4 को करोगे। तो सबसे छोटा हम लेंगे सबसे छोटा 5 एक का अकेला एलिमेंट लिया, इसको रिवर्स कराने की कोशिश करेंगे। तो रिवर्स क्या करेंगे इसके हेड को, ये हेड ही है, इसको रिवर्स करेंगे अगर हेड नल है, एक एलिमेंट नहीं है या एक है, रिटर्न करा दो हेड तो ये आज से का, ये रिवर्स हो गया। अब आता है 2 एलिमेंट लेते हैं, 2 नोड ली 2 और 5 पहले ऐसी थी और ये ऐसी थी। अब लेकिन हमें इसको रिवर्स कैसे कराएँगे? इसका जो फ्रंट मतलब एक्चुअल में क्या बनाना है इसका जो फ्रंट हमें ये बनाना है हेड
और हेड का फ्रंट नेक्स्ट बनाना है नल, ऐसे रिवर्स कराना है। तो मतलब ये हो जाएगा, ये वाला कोड लगा दो इधर, फ्रंट का नेक्स्ट हेड बनेगा और हेड का नेक्स्ट नल बन जाएगा, तो रिटर्न करा दो फ्रंट। फ्रंट मतलब ये हमारा न्यू हेड बन जाएगा, इसलिए हमें ये रिटर्न कराना है। ठीक है? अब आपको इज़िली समझ आ जाएगा, मतलब रिवर्स करा रहे हैं इसलिए हमने ये कंडीशंस लगाई है। सेम इज़िली एवरी स्टेप में यही काम होना है, 3 टू 5 है। इसको रिवर्स कराओगे तो आपने क्या किया, 2-5 वाले सॉल्व किया है ना, तो उसका जो था वो लगाया और उसमें कैसे करोगे? पहले देखो ऐसे हो गया 3 ये है, हेड इस साइड पॉइंट करना है और 2 ये है और ये ऐसा वाला जो था इसका ये वाला पुट कर दिया था। अब मेरा ये मेनली क्या बन गया है? फ्रंट बन गया है। ये मेरा न्यू हेड हो गया है, हो गया? इसका फ्रंट ये है, इसका न्यू हेड ये है और हेड ये है। अब फ्रंट का नेक्स्ट क्या होगा? मेरा हेड को पॉइंट करना चाहिए, हेड का नेक्स्ट नल को करना चाहिए, रिटर्न न्यू हेड रिटर्न करा दो। तो ये ऐसे समझ आ जाएगा। अगर आप इसका करोगे तो सेम ऐसे ही होगा। रिवर्स पहले 4 को रिवर्स 3, रिवर्स 2, रिवर्स 1। तो ऐसे रिकर्शन क्या करेगा, पहले चेक करेगा, मान लो पहले 4, 3, 2, 1 जो पूरी एक उसके लिए है, उसके लिए वो पूरी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही है वाली, तो वो आगे बढ़ेगा। फिर देखिएगा उसका 3, 2, 1 के लिए हो रही है, फिर देखिए नहीं हो रहा, फिर जाएगा 2, 1 पे, उसपे देखिए नहीं हो रहा, फिर 1 पे जाएगा। तो फिर हो जाएगा 1 का सॉल्व, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा। ये रिकर्शन काम करता है। तो इसका कोड ये है, पहले तो ये सिंपल है, न्यू हेड क्या होगा, रिवर्स लिंक लिस्ट मान लो, हेड का नेक्स्ट जो होगा, हमें हेड का नेक्स्ट क्यों किया? क्योंकि हेड है। पहले ये रिवर्स 4 था, फिर 2 हो जाएगा, ऐसे धीरे-धीरे करते हैं, तो रिवर्स नेक्स्ट होता जाएगा। तो फ्रंट को सेट करा दिया हेड के नेक्स्ट पे, ये सब मैं बता चुकी हूँ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन की होगी क्योंकि हमने स्टोर कराई है। ठीक है? तो फाइनली हो गया। तो फाइनली जो मैंने पढ़ा था, मैंने अपनी लैंग्वेज से बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, बहुत शॉर्ट में समझा है। आई थिंक तो आपको समझ आया होगा जब आपने डबल इंग्लिश, चंद इंग्लिश पढ़ के आए हो। एक बार आपको क्विक रिवीजन चाहिए होगा तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको, मज़े भी आएँगे पढ़ने में। और मैं ये बता दूँ, इंग्लिश बहुत ईज़ी टॉपिक है, समझोगे बेसिक तो आपको ईज़ी समझ आ जाएगा। तो पढ़ते रहो और ग्रो करते रहो और ऐसे अपने गोल्स अचीव करते रहो। छोटे-छोटे ही बहुत अचीव कर लोगे ना तो भी खुशी मिलती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो ज़रूर कमेंट करना कि आपने कौन-सा क्वेश्चन ट्राई किया आज और हम मिलेंगे कल की वीडियो में। टाटा, बाय।